चरखी दादरी के एक होटल में एक लड़का और लड़की के शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लड़का झज्जर जिले का रहने वाला था और लड़की चरखी दादरी जिले की। दोनों दोपहर 12 बजे के लगभग होटल में पहुंचे और शाम 5 बजे तक के लिए कमरा बुक किया। होटल मैनेजर की माने तो उस वक्त उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था जो बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। शाम को गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा होटल मैनेजर को लड़का और लड़की को कमरे से बाहर बुलाने के लिए कहा गया, जिस पर बार बार फोन करने पर भी जब फोन नहीं उठाया गया तो होटल मैनेजर और उक्त तीसरे व्यक्ति के द्वारा रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा गया, जहां उन्हें लड़का और लड़की मृत हालत में मिले। इस पूरे प्रकरण की होटल मैनेजर के द्वारा वीडियो भी बनाई गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जब वे कमरे में पहुंचे तब लड़का और लड़की दोनों मृत कमरे में पड़े हुए थे और उनके सिर में गोली लगी हुई दिखाई दे रही थी। जिसके बाद होटल मैनेजर के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। होटल मैनेजर के द्वारा बताया गया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक जो तीसरा व्यक्ति बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था उसकी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि इस दौरान तीसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच अपनी कार्रवाई शुरू की और लड़के और लड़की के परिजनों को फोन पर सूचना दी, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे और लड़का लड़की की शिनाख्त की। कुछ सूत्रों से पता चला है कि लड़की की अभी हाल ही में शादी हुई थी और कुछ दिन पूर्व हुई वह मायके पहुंची थी, जहां से वह परिवारजनों को कॉलेज में रीपेयर के फॉर्म भरवाने की बात कहकर चरखी दादरी पहुंची थी। हालांकि इस बात का खुलासा भी पुलिस के द्वारा की जाने वाली जांच में ही हो पाएगा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। भाई देखो, भाई ने रूम लिया था 12 बजे, उसके बाद जी मतलब फिर 5 बजे तक उसका रूम था। फिर 5 बजे उसके साथ ये आए थे 3 बंदे, 2 तो ये थे, एक इसका जो लड़का है उसका चाचा का लड़का था, उसकी फोटो मेरे पास जी। वे तीनों आए थे, इन्होंने रूम लिया। ये बता रहे थे कि इसकी फियोन्सी है 21 तारीख को इसकी शादी होगी इनकी, मतलब आपस में इनको बातचीत करनी है। हाँ ठीक है भाई। वो भाई फिर जो तीसरा बंदा जिनके साथ आया था वो गाड़ी में बैठ गया था बाहर, इन्होंने रूम लिया था। फिर 4 बजे का तो सर 4 सवा 4 बजे मेरे को टाइम देंगे। उस लड़के ने बोला कि भाई मेरे को वार हो रही है, मेरे को खेत में पानी देना है, मोटर चला रखी मैंने, मेरा तो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, आप फ़ोन करो उनको बोलो कि वो आ जाए। तो सर मैंने कॉल की, मगर भाई आपको कुछ खाना पीना खाना है? बोल नहीं। तो मैं कहा भाई आपके साथ ये बंदा है, ये बोल रहा है कि आप आ जाओ। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। मगर ठीक है भाई। फिर सर 5:45 बजे मैंने उसको, उन्होंने मेरे पास फिर कहा कि भाई मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बार बार कॉल किए मैंने, आप कॉल कर दो और उनका बोल दो कि भाई वो आ जाएँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, मेरे घर से फ़ोन आ रहे हैं जी। तो सर मैंने फ़ोन किया, उसके बाद कॉल किया, पहले तो 4-5 बार मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। मैंने सर एक 2 बार बैटरी बेची, मैं कहा भाई आप जाके बोल दो उनको कि भाई आपके साथ जो बंदा है वो उसको बुला रहा है नीचे। ठीक है। तो सर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वेटर ने मेरे को ये बताया कि अंदर से कि कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने उसको बुलाया, कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर हम दोनों गए जी। हमने उस टाइम पे या रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने कि हम दोनों जा रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है। तो और जो गेट था वो मैंने उसी भाई से थोड़ा तुड़वाया इस हिसाब से कि वो खुल जाए। खुल गया तो हमने दोनों अंदर जाकर देखा कि वो दोनों मरे पड़े। और जो बंदूक है वो उस लड़के की है, लाइसेंस की बंदूक है वो ये मेरे को बता रहा था कि ये बंदूक मेरी है ये, जिससे उन्होंने। तो अब जो तीसरा लड़का है वो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया या कुछ नहीं? अब तो सर वो गाड़ी में बैठा था, तो सर वो पुलिस आई उस टाइम पे, सर वो जा चुका था जी। तो जब आपने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं तो उसी टाइम पे भाग गया, पुलिस आने के बाद भाग नहीं गया? सर उस टाइम पर तो सर वो रोने लग गया था, आगे में बढ़ा, लेकिन सर वो घबराए हुआ कि मेरी बंदूक है, मेरे को तो केस लग जाएंगे बड़े। तो मैंने उसको कहा कि मैं भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको थोड़ा समझाया था कि मेरे पास तो बैठे, मेरा भाई आ रहा है, मगर वो बात करेंगे वहाँ जी। तो आपने उसके बाद पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी। मेरा भाई आ गया था, मैंने कॉल की पुलिस के पास, तो फिर पुलिस आ गई थी। मामले की सूचना पाकर चरखी दादरी डीएसपी बली सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले में जरूरी दिशा निर्देश दिए। मामले के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए डीएसपी बली सिंह के द्वारा बताया गया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक लड़का और लड़की होटल में मृत पाए गए हैं, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां सामने आया है कि दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। अभी मौका मुआयना कर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मीडिया के द्वारा आत्महत्या के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक को गोली मारी गई है और दूसरे ने खुद को ही गोली मार ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो हथियार मिला है उसके संबंध में भी जांच की जा रही है कि वह किसका है। उन्होंने बताया कि दोनों के परिवारजन मौके पर पहुंच गए हैं और अभी उनके बयान लिए जाएंगे। बीती शाम को प्रवीण नाम का लड़का और एक लड़की जो एक होटल रूम नंबर 104 में मरने की सूचना पर पुलिस आई थी, तो दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी।
तो मौका देख के जो भी कार्रवाई बन रही है पुलिस उसमें जांच कर रही है। आत्महत्या की क्या लग रही है? एक ने एक को गोली मारी गई, दूसरे ने सुसाइड किया। जो गन मिली है सर वो लाइसेंसी है या कैसे? और उसका अब पता किया जाएगा, अभी कन्फर्म नहीं, कोई लाइसेंस नहीं मुकम्मल मिला। बाकी आगे जो तफ्तीश चलेगी उसमें पता किया जाएगा। परिवारजनों का क्या कहना है सर? परिवारजन अभी आए हैं, वो इकट्ठे होकर बात करेंगे, जी। वो करें, हम सोच समझ के जो भी है बयान देंगे। कहाँ से बताया जा रहा है सर? जो प्रवीण है लड़का, जो उधर शायद जजर जिले के, और लड़की दादरी।